हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग की जहाज कहने लगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्टर का रैंक अब से ठीक हो चुका है। सारे डिसाइबल स्टेज में आ जाओ एक्सोल देख के बातें सुनने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सॉथ गॉड सेक्ट, डेमन सोल सेक्ट और डेमन स्केमिंग सेक्ट के डिसाइबल को। फिर एक्सोल दे हाई रैंक कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्टर का पोजीशन को अब मैं डिक्लेयर करता हूँ। लोअर 3 सेक्टों में से लास्ट पोजीशन पर है 20 टेमिंग सेक्ट। ये सुनने के बाद ऑडियंस में लोग कहने लगा ये वही सेक्ट है ना जिसे जूफेन ने अपनी एक ही पान से खत्म कर दिया था, इसलिए उनका ये पोजीशन वो लोग डिजर्व करता है। और फिर एक्सोल द हाईलैंड ने फिर से कहा मिडिल 3 सेक्ट में से लास्ट पोजीशन मिला है डेमन सोल सेक्ट को। ये सुनने के बाद डेमन के सोल सेक्ट के सेकेंड और थर्ड यो मास्टर एक दूसरे से कहने लगा हमें लगा था हम लोग और एक रैंक को एडवांस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सेकंड प्लेस से थर्ड प्लेस में गिर गए। हम वापस जाने के बाद डेथ हमें जरूर मार डालेंगे। अब ये सुनने के बाद हेमंत तेलिंग मास्टर अपने मन में कहने लगा हेमंत सोल सेक्ट भी इतना ज्यादा गिर चुका है कि हमारे से डायरेक्टली लोहा 3 सेक्ट में पहुंच जाएगा। तो हाई रैंक ने फिर से कहा सुपीरियर 3 सेक्ट का लास्ट सेक्ट है सॉथ गॉड सेक्ट। ये सुनने के बाद सॉथ गॉड सेक्ट के सारे दिशाएं बहुत ज्यादा खुश होने लगे। अब सॉथ गॉड सेक्ट का यंग मास्टर जूफेन की तरफ देखकर स्माइल देने लगा। ये देखकर जूफेन थोड़ा सा घबरा गया। ये देखने के बाद यूनिवर्सल राइटर सेक्ट के यंग मास्टर अपने मन में कहने लगा जब सॉथ गॉड सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट में पहुंच गया है, इसका मतलब कोई सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट से नीचे गिर चुका है। ये कौन सा सेक्ट हो सकता है? कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुपीरियर 3 सेक्ट में से सबसे कमजोर सेक्ट हम लोगों का सेक्ट हो सकता है। ऐसा रिजल्ट हमारे लिए पूरे इतिहास में सबसे खराब हो सकता है। अब मैं सेक्ट के हायर अप्स को किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वापस जाऊंगा सेक्ट में। इससे एक्सोल हाई ने कहा लोहा 3 सेक्ट का मिड पोजीशन मिला है हेवन मिस्टिकल हेवन सेक्ट को। ये सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वेनेबर कहने लगा ये कोई डिफाइन नहीं है। हाई ने फिर से कहा मिडिल 3 सेक्ट का सेकंड पोजीशन मिला है यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट को। ये सुनने के बाद यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट का यह मस्त चौंकते हुए कहने लगा एक्सोल दे थोड़ी देर रुक जाइए, ये क्या हो रहा है? यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट इज ए सुपीरियर 3 सेक्ट, किस तरह से इतना ज्यादा गिर सकता है? ये सुनने के बाद एक्सोल हाई थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा तुम्हें अपने स्कीमिंग माइंड से पूछना चाहिए। जब तुम अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और हेलियम फिल्म सेक्ट से फाइट कर रहे थे तुम हमेशा ही होल्ड बैक कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें बहुत कम पॉइंट मिला है। सुपीरियर 3 सेक्ट के चैलेंज की जगह पर तुम डायमंड स्केमिंग सेक्ट के चैलेंज को गुरुत्व देने लगे, इसीलिए अंत पर तुम्हारे स्कोर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है और तुम्हारे कारण रैंक सेकंड मिडिल 3 सेक्ट बन चुका है। सुनने के बाद यूनिवर्सल राइटिया सेक्ट का यह मस्त अपने घुटने के बल पे बहुत कर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? सुपीरियर 3 सेक्ट में सिंगल को फाइट करने का जो पॉइंट मिलता है वो बाकी सारी कैटेगरी से ज्यादा होता है। अब एक्सोल दे भाई उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगा हाँ तुम सही हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सुपीरियर 3 सेक्ट के सारे डिसाइबल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इसका मतलब है अगर तुमने 4 पे दिन कर लिया तो फिर तुम्हारा जो डिडक्शन पॉइंट से डिडक्शन होगा वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारे गेट स्कीम ने तुम्हें इतना ज्यादा नीचे ले आया है। मैं आशा करता हूँ तुम सेकंड मिडिल 3 सेक्ट से तुम्हारे सेक्ट और तुम शांत हो पाओगे और अपने पाथ पर फोकस करोगे। कोई स्कीम करके फेम और ऑयल के पीछे नहीं भागोगे। टीम हमेशा ही रिस्क के साथ ही आता है, ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर ये फेल हो जाए तो फिर तुम खुद ही सफर करोगे। एक्सोल हाई ने फिर से कहने लगा सुपीरियर 3 सेक्ट का मिडिल पोजीशन मिला है तो हेलियम फ्लेम सेक्ट को। सुनकर हेलियम फ्लेम सेक्ट का यंग मास्टर कहने लगा इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदला। एक्सोल हाई ने कहा इस बार टॉप पोजीशन को अनाउंस करने का बारी आ चुका है। लोअर 3 सेक्ट में से टॉप पोजीशन में है हेवन टेलिंग सेक्ट। सुनने के बाद हेवन टेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर कांपते हुए अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था ये सब कुछ उस पांग के वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा रुक जा, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा किसी ना किसी दिन। हाई ने फिर से कहा मिडिल 3 सेक्ट का टॉप पोजीशन मिला है डेमन स्केमिंग सेक्ट को। ये सुनने के बाद भी डेमन स्केमिंग सेक्ट का कोई भी हिसाब कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये देखने के बाद एक्सोल हाई 122 से कहने लगा लोअर 3 सेक्ट से टॉप पोजीशन से मिडिल 3 सेक्ट का टॉप पोजीशन पे आकर भी ये लोग थोड़ा सा भी खुश नहीं है। हाँ जानता वो लोग पहले से ही शायद ये जानता था, लेकिन वो लोग फिर भी इतना ज्यादा शांत हो पा रहा है, ये सोच में रिमार्केबल है। और ऐसा हो सकता है क्या उनका लीस्ट एक्सपेक्टेशन था क्योंकि उन्होंने सुपीरियर 3 सेक्ट के लिए एम किया था। छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सोल हाई ने फिर से कहा सुपीरियर 3 सेक्ट का टॉप पोजीशन मिला है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को।
ये सुनने के बाद भी अल्टीमेट तो किराएती सेहत के यो मस्ता भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पर वो क्वीन को भी लाइक मैं हमेशा ही टॉप में था, वो क्यों क्यों जुपेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आशा करता हूँ अगली बार जब हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में आएंगे इस फिलिक्स से दोबारा कोई नहीं मिलेंगे। हेलो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।